हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस के आज के चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। ये देखिए बायोमोलिक्यूल्स फर्स्ट है, ये टू टाइप्स का होता है, माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे और बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, फिर इसको सेपरेट कैसे करेंगे। जैसे एक लिविंग सेल तो कोई भी टाइप का होता है, जैसे एक प्लांट सेल भी हो सकता है और एक एनिमल सेल भी हो सकता है। तो लिविंग सेल से बायोमोलिक्यूल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल है और कौन सा माइक्रोमोलिक्यूल है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए कि लिविंग सेल सपोज सोच लीजिए प्लांट सेल अगर होगा तो एक लीव्स ले सकते हैं, वहीं से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और एनिमल सेल अगर लेंगे तो फिर लिवर सेल ले सकते हैं, वहीं से हम लोग सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, पहले जो लिविंग सेल हम लोगों ने लिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक डाइल्यूट एसिड उसके साथ इसको ग्राइंड करेंगे। डाइल्यूट एसिड मतलब यहाँ पे हम लोग TCAA मतलब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ले सकते हैं। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से हम लोग उसको ग्राइंड करेंगे या तो फिर उसको पास करेंगे। तो उसके बाद उसको एक स्लरी प्लेट में रखेंगे, तो वहीं से उसको फिल्ट्रेट करेंगे। अब जब हम लोग उसको फिल्ट्रेट करेंगे, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन देखिए कैसे फिल्ट्रेट किया जा रहा है। मतलब ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन यहाँ पे नेट रहता है, नेट के ऊपर जो रहता है, मतलब फिल्टर करने के टाइम में जो फिल्ट्रेट होता है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि जो एकदम माइक्रो जो मॉलिक्यूल्स होगा वो फिल्ट्रेट होकर नीचे चले आएंगे और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होगा वो ऊपर छेनी में अटक रहेंगे। तो क्या होता है, देखिए जो ऊपर में जो रहता है वो एसिड इंसॉल्युबल पूल ऊपर क्रिएट होता है। तो एसिड इंसॉल्युबल पूल में जो रहता है वो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और फिल्ट्रेट होकर जो नीचे चले जाते हैं वो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। वो क्या है, एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल किस लिए एसिड सॉल्युबल है, क्योंकि जब TCAA ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से इसको मिक्स किया जा रहा है, उसके बाद इसको जब फिल्ट्रेट किया जा रहा है तो तब ये वो एसिड के साथ मिक्सअप हो जा रहे हैं। मिक्सअप होके जो फिल्ट्रेट होके जा रहे हैं वो होता है क्या, माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जो एसिड के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल रहता है, वो ही ऊपर रह जाता है और वो है मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो ऊपर जो रहता है वो है एसिड इनसॉल्युबल या मीन मैक्रोमोलिक्यूल्स, एंड जो एसिड सॉल्युबल जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होके जो डिस्टिल बीकर हम लोग जो ले रहे हैं उसमें डिस्टिल हो जा रहे हैं, राइट। सो ऐसे हम एक लिविंग सेल से मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। तो बायोमोलिक्यूल्स को आपको पता चला कि टू टाइप्स का मिलता है, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स और एक माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो क्या है, एसिड सॉल्युबल होता है, एसिड इनसॉल्युबल होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, और माइक्रो जो होता है वो है एसिड सॉल्युबल। इसके मतलब फिल्ट्रेट होके जो जा रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो रहा है, लेस देन 1000 डाल्टन उसका मॉलिक्यूलर वेट हो रहा है, फिल्ट्रेट होके जो जा रहे हैं। और रिटर्न टैंक में जो रह रहे हैं वो है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है ग्रेटर देन 1000 डाल्टन, मतलब 1000 डाल्टन के ऊपर है ये, इसलिए ये है मैक्रोमोलिक्यूल्स। और फिल्ट्रेट होके जो जा रहे हैं वो है माइक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे देखिए अमाइनो एसिड है, फिर फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, मोनोसैकेराइड्स है, फिर वेरियस नाइट्रोजनस बेस है, उसमें न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स एक्सेट्रा ये सब है। और जो मैक्रो में है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो है जैसे प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एक्सेट्रा। तो ये हुआ बायोमोलिक्यूल का मैक्रो और माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब सेपरेटली हम लोग देखेंगे कि लिपिड का स्ट्रक्चर, फिर आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फिर कार्ब्स का।
थे कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर डिटेल्स देखेंगे। सो अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड फर्स्ट डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड है एस्परजिन। देन उसके बाद जो अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड हुआ है वो है सिस्टीन। सिस्टीन जो है ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। सिस्टीन क्या है? एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। फिर देखिए नेक्स्ट हुआ है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन जो है ये है हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड में जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ है वो है एस्परजिन, नेक्स्ट सिस्टीन। सिस्टीन है एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। एंड थर्ड हुआ है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन जो है ये हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। एंड फर्स्ट देखिए कि अमाइनो एसिड में क्या कंपलसरी है, मतलब क्या स्ट्रक्चरली उसका केमिकल स्ट्रक्चर देख के कैसे समझेंगे कि ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अमाइनो एसिड जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब COOH 1 कार्बोक्सिल ग्रुप एंड 1 अमाइनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप ये प्रेजेंट रहना ज़रूरी है, मतलब ये मस्ट, ये होना चाहिए। सो जैसे देखिए ये एक अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है नॉर्मली। स्ट्रक्चरली जो फॉर्मूला है इसके संग देखिए एक कार्बन रहता है। कार्बन का आप लोगों को पता है कि 4 बॉन्डिंग रहता है कार्बन का। सो 4 बॉन्डिंग में क्या क्या प्रेजेंट है? एक बॉन्डिंग के साथ COOH ग्रुप है, एक के साथ हाइड्रोजन है, एक के साथ अमाइनो मतलब NH2 ग्रुप है, और एक के साथ जो रहता है वो है एक वेरिएबल ग्रुप रहता है। मतलब इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो अमाइनो एसिड कौन सा है, ये सेरीन है या तो फिर थ्रियोनिन है या तो फिर एस्परजिन है या ग्लाइसिन है या एलानिन है, जो भी हो इसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि ये कौन सा अमाइनो एसिड है। सो ये तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर जो है इसमें ये तो कॉमन है। सिर्फ ये R जो है ये वेरिएबल है, इसके ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि कौन सी टाइप का अमाइनो एसिड है। सो देखिए ऑल अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन। मीथेन मतलब CH4। ऑल अमाइनो एसिड आर सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन। क्यों ये कहा जा रहा है कि सब अमाइनो एसिड मीथेन का सब्स्टिट्यूट है? क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, उस अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिए कि जो कार्बन ग्रुप है उसके संग देखिए एक COOH है, एक H है, एक NH2 है, एक R ग्रुप है, ठीक है। सो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप में देखिए कि एक कार्बन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है। ये इसलिए है कि ऑल अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन। और ये जो कार्बन आप लोग देख रहे हैं, ये कार्बन को क्या कहा जा रहा है कि अल्फा कार्बन बोला जा रहा है। अल्फा कार्बन मतलब क्या होता है? अल्फा कार्बन ऐसे है कि जिसका 4 जो बॉन्डिंग है एकदम 4 बॉन्डिंग के साथ ही डायरेक्टली COOH और NH2 डायरेक्ट प्रेजेंट रहेगा। मतलब देखिए ये कार्बन के साथ एकदम कार्बन का जो हैंड है, ये एक हैंड के साथ डायरेक्टली COOH प्रेजेंट है और दूसरा हैंड के साथ डायरेक्टली NH2 प्रेजेंट है, इसीलिए इसको अल्फा कार्बन कहा जा रहा है। जैसे अगर सपोज सोच लीजिए कि कोई कार्बन अगर होता, कोई कार्बन के साथ और एक कार्बन अटैच्ड है, फिर उसके संग COOH अटैच्ड है या तो फिर उसके संग NH2 अटैच्ड है, ऐसे अगर होता था तो फिर ये कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन नहीं कहते थे, क्योंकि कार्बन के हैंड्स के साथ CH2 है लेकिन सेम कार्बन के दूसरे हैंड्स के साथ और एक कार्बन जुड़ा है। या तो फिर इसको अगर आप काउंट करेंगे, ये कार्बन के एक हैंड्स के साथ COOH ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन दूसरे हैंड्स के साथ देखिए C कई और एक कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब ये इसको हम लोग अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे। अल्फा कार्बन कौन है? जिसके 4 हैंड्स में डायरेक्टली, जिसके संग डायरेक्टली कोई भी हैंड्स के साथ COOH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा या एंड उसके संग NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, बोथ ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तो उसी को हम लोग अल्फा कार्बन कहेंगे। ओके।
और कायरल कार्बन किसको कहते हैं? कायरल कार्बन देखिए, जो कार्बन ग्रुप जिसके 4 जो डिफरेंट हैंड है, 4 डिफरेंट हैंड के संग 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कायरल कार्बन कहेंगे। 4 हैंड्स के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होना ज़रूरी है, तभी हम उसी कार्बन को कायरल कार्बन कहेंगे। और सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लिसिन, फिर ग्लिसिन के बाद फिर है एलानिन और उसके बाद है सेरिन। मतलब धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। ग्लाइसिन से कॉम्प्लेक्स है एलानिन और एलानिन से कॉम्प्लेक्स है सेरिन। सो सबसे सिंपलेस्ट एंड सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड जो है ये है ग्लाइसिन। ओके, सो बेसिक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का ये रहा, जिसके ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके संग COOH एंड NH2 प्रेजेंट रहेगा। वो उसी को हम लोग अमीनो एसिड कहेंगे, जिसके एक कार्बन ग्रुप के संग COOH और NH2 प्रेजेंट रहता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अमीनो एसिड कहेंगे। अब अमीनो एसिड का कार्बन का जो 4 वैलेंसी है, तो 4 हैंड्स के संग एक हैंड्स में COOH और एक हैंड्स में NH2 प्रेजेंट है, एक में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एक जो वेरिएबल ग्रुप है उसी के वही ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन सी टाइप का अमीनो एसिड है। वो ग्रुप वेरिएबल होता है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है ये कौन सी टाइप का अमीनो एसिड है। अब देखिए, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तो आपको पता चला है कि स्ट्रक्चरली अमीनो एसिड कैसे होता है। अब बेसिकली इन नेचर में 300 टाइप्स अमीनो एसिड मिलता है। अब ये अमीनो एसिड को प्रोटीनोजेनिक, नॉन प्रोटीनोजेनिक एंड रियर अमीनो एसिड, ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या है? प्रोटीनोजेनिक, नॉन प्रोटीनोजेनिक एंड रियर अमीनो एसिड। प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड जो है ये फाउंड इन प्रोटीन ऑफ बॉडी। नॉन प्रोटीनोजेनिक है डोंट फाउंड इन प्रोटीन ऑफ बॉडी, एंड ये है रियर अमीनो एसिड। सो इन जनरल नेचर में अप्रॉक्स 300 टाइप का अमीनो एसिड मिलता है। अब एक सेल का कंपोजिशन क्या है? देखिए, एक कंपोजिशन ऑफ सेल में क्या क्या है? हाइड्रोजन, वाटर रहता है। वाटर अप्रॉक्स 70 to 75% रहता है। अब प्रोटीन रहता है, उससे लेस देन है 10 to 15%। उससे लेस देन न्यूक्लिक एसिड जो है ये है 5 to 7%। लेस देन कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं 3%, लेस देन लिपिड्स रहते हैं 2% एंड लेस देन आयंस रहते हैं 1%।